सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। आसमान से जैसे धूप गायब ही हो गई थी। चारों ओर धुंध की मोटी परत छाई रहती और रात होते ही ठंडी हवा हड्डियों में उतर जाती। पेड़ों की पत्तियां सूखकर झड़ चुकी थीं और धरती पर ओस की चादर बिछी रहती। इसी ठंडे मौसम में गांव के बाहर खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वह जिज्ञासु थी, समझदार थी और दूसरों की मदद करने वाला दिल रखती थी। पर इस बार की सर्दी उसके लिए बहुत कठिन साबित हो रही थी। ये उसकी पहली ऐसी सर्दी थी जिसमें ठंड असहनीय थी। पहले उसकी माँ उसके साथ रहती थी, पर पिछली बरसात में एक तूफान के दौरान वह बिछुड़ गई। तब से चिंकी अकेली ही अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी। बरगद के पेड़ की एक मोटी डाल पर बना उसका छोटा सा घोंसला ठंड से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। रात में जब ठंडी हवा चलती तो चिंकी अपने पंखों को सिकोड़ कर बैठ जाती। कई बार उसे नींद नहीं आती और वह आसमान में चमकते तारों को देखती रहती। उसे अपनी माँ की बातें याद आती। बेटी, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं, समझदारी से काम लेना। सुबह होने पर चिंकी भोजन की तलाश में निकलती, लेकिन सर्दी में खाना मिलना बहुत मुश्किल था। कीड़े मकोड़े जमीन में छिप जाते, फलदार पेड़ों पर फल नहीं होते। कई बार उसे पूरा दिन भूखे पेट बिताना पड़ता, फिर भी वह हार नहीं मानती। एक दिन सुबह सुबह जब धूप हल्की सी निकली, चिंकी पास के खेतों की ओर उड़ गई। वहां उसने देखा कि खेतों के किनारे कुछ दाने बिखरे पड़े हैं। शायद किसी किसान ने जानबूझकर पक्षियों के लिए रखे हों। चिंकी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी जल्दी कुछ दाने चुग लिए। उसी समय उसकी नजर एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ी। वह एक गौरैया थी, बहुत कमजोर लग रही थी। उसके पंख अस्त व्यस्त थे और वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। ठंड ने उसकी ताकत छीन ली थी। चिंकी को उस पर दया आ गई। चिंकी उसके पास गई और बोली, दादी, आप ठीक तो हैं? बेटी, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। ठंड ने शरीर तोड़ दिया है। चिंकी ने बिना सोचे समझे अपने दानों में से आधे दाने उसके सामने रख दिए। ये खा लीजिए दादी, उसने कहा। गौरैया की आंखों में आंसू आ गए। आजकल बहुत कम चिड़ियां ऐसा करती हैं, उसने कहा। तुम बहुत नेक दिल हो। उस दिन से चिंकी और गौरैया दादी साथ रहने लगी। दोनों मिलकर धूप वाली जगह बैठती, एक दूसरे को अपनी बातें सुनाती। दादी चिंकी को पुराने दिनों की कहानियां सुनाती। जब पेड़ ज्यादा थे, इंसान पक्षियों के लिए घर बनाते थे और हर मौसम में दाना पानी रखते थे। लेकिन सर्दी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक रात अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल घिराए और बर्फीली बारिश शुरू हो गई। बरगद का पेड़ तेज हवा में हिलने लगा। चिंकी का घोंसला भीगने लगा। चिंकी घबरा गई। उसने दादी से कहा, दादी, यहाँ रहना ठीक नहीं, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। दोनों किसी तरह उड़कर पेड़ के तने में बनी एक खोखल में जा पहुंची। वह जगह छोटी थी, लेकिन हवा और बारिश से काफी हद तक सुरक्षित थी। चिंकी ने अपने पंख फैलाकर दादी को ढक लिया ताकि उन्हें ठंड कम लगे। रात बहुत डरावनी थी। बाहर हवा की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई रो रहा हो। बारिश की बूंदें पेड़ से टकरा रही थीं। कई बार चिंकी को लगा कि सब खत्म हो जाएगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, याद रखना, ठंड शरीर को जमा सकती है, पर दिल को नहीं। अगर दिल गर्म हो तो हर मुसीबत आसान हो जाती है।
सुबह जब बारिश रुकी तो सूरज की किरणें धीरे धीरे फैलने लगी। चिंकी बाहर झांक कर देखने लगी। नीचे उसने कुछ बच्चों को देखा। वे अपने हाथों में कटोरियाँ लिए आए थे। कटोरियों में दाने और पानी था। बच्चों ने पेड़ के नीचे दाना रखा और बोले, माँ ने कहा है ठंड में पक्षियों को खाना देना चाहिए। ये देखकर चिंकी और दादी दोनों बहुत खुश हुईं। उन्हें लगा जैसे इंसानियत अभी जिंदा है। धीरे धीरे और भी चिड़ियाँ उस जगह आने लगीं। कबूतर, मैना, तोते सब मिलकर दाने चुगते और पास पास बैठकर ठंड से बचते। अब चिंकी अकेली नहीं थी। उसने नए दोस्त बना लिए थे। दिन बीतते गए। ठंड अभी भी थी लेकिन अब डर नहीं था। सभी चिड़ियाओं मिलकर रहती, एक दूसरे का ध्यान रखती। अगर किसी को खाना न मिलता तो कोई दूसरा उसे बांट देता। गौरैया दादी अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। एक दिन धूप कुछ ज़्यादा देर तक निकली। हवा में हल्की सी गर्माहट थी। चिंकी ने इसे उम्मीद की निशानी समझा। उसने सोचा, हर सर्दी के बाद गर्मी आती ही है। उसने अपने पुराने घोंसले को फिर से बनाने का फैसला किया। दोस्तों की मदद से उसने तिनके, सूखे पत्ते और रुई के टुकड़े इकट्ठे किए। नया घोंसला पहले से ज्यादा मजबूत और गर्म था। दादी गौरैया पास बैठकर बोली, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है बेटी, संघर्ष, धैर्य और दूसरों की मदद। जब रात आई तो ठंड फिर थी, पर चिंकी अपने नए घोंसले में सुरक्षित थी। उसके आसपास उसके दोस्त थे। आसमान में चाँद चमक रहा था। चिंकी ने आंखें बंद की और मन ही मन अपनी माँ को याद किया। उसे लगा जैसे माँ की आवाज आ रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। उस रात चिंकी चैन की नींद सोई। ठंड अभी बाकी थी, पर उसके दिल में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास था। कहानी का संदेश, ठंड सिर्फ मौसम की नहीं होती, ये दिलों की भी परीक्षा लेती है। जो दूसरों की मदद करता है वही असली गर्माहट पाता है। मिलकर रहने से हर कठिनाई आसान हो जाती है।